शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य। जिस व्यक्ति को वैराग्य होता है उसका पहचान क्या है? अमुक व्यक्ति को वैराग्य हुआ है, वह व्यक्ति वैराग्यवान है। स्वयं को जिसको भी वैराग्य हुआ है उस व्यक्ति को कैसे पता लगे कि मेरे को वैराग्य हुआ है? इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास ने वैराग्यवान व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए। अमुक व्यक्ति में वैराग्य है, उसके पहचान कहा है दिव्यादिव्य विषय योगे अपि चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः। व्यक्ति के सामने विषय उपस्थित हो रहे हैं, भोग सामने आ गया है, प्रातःकाल उठने से लेकर के जब तक व्यक्ति रात्रि में सोता नहीं तब तक भोगने की चेष्टा करता है। आत्मा को भोग चाहिए और व्यक्ति के सामने भोग सामने आ गए हैं और वो भोग दो प्रकार के हैं, दिव्य अदिव्य। अदिव्य का अर्थ है सामान्य और दिव्य का अर्थ है विशेष। तो दो प्रकार के जब विषय सामने उपस्थित होते हैं, सामान्य सुख उसको अदिव्य शब्द से कहा है और विशेष सुख को दिव्य शब्द से कहा है। चाहे वो सामान्य सुख सामने आया हो या विशेष सुख सामने आया हो, उन दोनों प्रकार के सुखों में दोष देखता है। विषय दोष दर्शिनः चित्तस्य। जो मन विषय के प्रति आकर्षित हो रहा है, अब वो मन विषय के प्रति आकर्षित नहीं होता है, उस विषय में दोष देख रहा है। दोष का मतलब है कमी अनुभव करता है। चाहे वो रूप का सुख हो, रस का सुख हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, किसी का भी सुख हो, और वो जो सुख है सामान्य सुख है जिसको भोग चुका है व्यक्ति, पहले अनेक बार भोगा है, भोगे हुए को फिर वापस देख रहा है, सामने उपस्थित है, भोगने योग्य है। और जो दिव्य है भले ही वो रूप का सुख है लेकिन अब तक उसने भोगा नहीं है, विशेष है वो उसके लिए। वो जो रूप का सुख है वो सामने आया है लेकिन अब तक उसने भोगा नहीं है, वो बहुत विशेष है, उसके बारे में बहुत सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन वो आज सामने उपस्थित हो गया है जो कि अभी तक उसका अनुभव नहीं है, उसके बारे में सुना है और विशेष रूप है उसके सामने। उसका नाम है दिव्य, दिव्य सुख।
तो सामान्य सुख जिसको भोग चुका है वो दोबारा उसके सामने आया है, और जिसको आज तक उसने कभी भोगा ही नहीं, केवल उसके बारे में सुना है, वो भी सामने उपस्थित है। तो दिव्य और अदिव्य दोनों प्रकार के सुख सामने उपस्थित होने पर चित्तस्य, ये जो हमारा मन है, कैसा मन बन रहा है? विषय दोष दर्शिना। वो जो दिव्य और अदिव्य रूपी जो विषय है, उन विषयों में दोष देखता है। क्या दोष देखता है? अतृप्ति को देखता है। ये जो भी मेरे सामने उपस्थित हुआ, इससे तृप्ति नहीं मिल सकती है, परिणाम में मेरे को दुख देगा। ये है तो सुख है, सुख है, सुख सामने उपस्थित है, बहुत बड़ा सुख भी सामने उपस्थित है। बड़ा सुख देखता हुआ भी बड़े सुख को यह अनुभव कर रहा है, यह दुख देगा। दोष उसमें दिखाई दे रहा है व्यक्ति को, परिणाम में यह दुख देगा। अगर इसको मैं भोग लूंगा, उसका परिणाम स्वरूप मैं तृप्त नहीं रहूंगा, अतृप्त रहूंगा, परिणाम में यह मेरे को दुख देगा। उसमें परिणाम दुख को देखता है। इतना ही नहीं, अगर उसको मैंने अपना लिया और वो वस्तु मेरे साथ जुड़ जाएगी, तो कोई ना कोई छीन सकता है। अगर कोई नहीं छीनेगा, उसमें किसी ना किसी रूप में कमी उत्पन्न हो जाएगी, उसके अंदर हरास उत्पन्न होगा, उसको दुख होने लगता है। ताप दुख देखता है उसमें, परिणाम दुख भी देख रहा है उस सुख में, और ताप दुख भी देखता है। अगर उसको मैंने भोगा तो उसका संस्कार पड़ेगा, और वो संस्कार मेरे को दुखी करता रहेगा, तो उसमें संस्कार दुख को भी देखता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे दुखों को उस विषय में देखता है, भले वो सामान्य सुख हो, विशेष सुख हो। जब दोनों प्रकार के सुख सामने आ जाते हैं, उस स्थिति में वो उनमें जब दोष देखने लगता है, दोष सामने आ जाता है, तो अब उसको कैसे हटाना चाहेगा? हटाना आवश्यक है, और किससे हटाएगा? उसके पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे वो हटा सके? हटाने का मतलब उसको ना भोगे, और ना भोगने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए उसके पास। यदि कारण नहीं रहेगा तो उसको भोग लेगा और फिर दुखी हो जाएगा। ऐसा कारण लाएगा जिस कारण से वो हट जाएगा। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, प्रसंख्यान बलाद, प्रसंख्यान रूपी बल से, प्रसंख्यान का मतलब है यहां विवेक ख्याति, जिसके कारण से वैराग्य हुआ है व्यक्ति को, जिस कारण से वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वो जो कारण है, वो कारण है विवेक, जिसको योग में विवेक ख्याति कहा है, और उसी को यहां प्रसंख्यान बल कहा है। यथार्थ बोध, तत्वज्ञान जिसको हम कहते हैं, वस्तु को वस्तु के रूप में समझना, यथार्थ रूप में अनुभव करना है, और वो पूर्ण विवेक होता है। यानी ज्ञान की वो पराकाष्ठा है उसमें, यानी पूर्ण ज्ञान है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई अनिश्चय नहीं है। और पूर्ण विवेक जो होता है, उस पूर्ण विवेक को यहां पर प्रसंख्यान बल कहा है, और उस पूर्ण विवेक से उसको हटाता है। प्रसंख्यान बलाद, अनाभोगात्मिका, भोगने की इच्छा नहीं हो रही उसके अंदर, उसको भोगूं, उसको प्राप्त करूं, उसका सुख लूं। अनाभोगात्मिका, ना भोगना, उसके अंदर ना भोगने का भाव उत्पन्न हो रहा है, नहीं चाहिए मेरे को, नहीं भोगना है मेरे। और उसके साथ साथ हेय उपादेय शून्य, जब व्यक्ति के सामने कोई चीज आ जाती है और उसको नहीं चाहता है व्यक्ति, तो उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है।
उसको हेय समझता है, उसको हटाना चाहता है, उसके प्रति अलग प्रकार का भाव मन में रहता है, और उस भाव को आप द्वेष कह सकते हैं, घृणा कह सकते हैं। पर उस वस्तु के सामने, चाहे वो दिव्य हो अदिव्य हो, उसके प्रति कोई घृणा पैदा नहीं हो रहा है, उसके मन में कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ उपादेय ग्रहण करने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी उसमें राग भी नहीं बन रहा है, उसके प्रति एक आकर्षण पैदा नहीं हो रहा है। कितना ही बड़ा सुख हो, हां ये भोगने योग्य है, इसे भोगना चाहिए, ये मेरे अनुकूल है, ये ग्राह्य है, ऐसे जो भाव मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। यानी किसी प्रकार का राग उत्पन्न नहीं हो रहा है उस वस्तु के प्रति, कोई लालसा, कोई आकर्षण पैदा नहीं हो रहा है। तो हेय उपादेय शून्य, उसका मन ऐसा बन रहा है, न तो वो ग्राह्य समझता है उसको, न त्याज्य समझता है, न उसके प्रति घृणा करता है, द्वेष करता है, न उसके प्रति राग करता है। इन दोनों से रहित होता है व्यक्ति, तब उसको यह प्रतीति होती है, हां मुझको वैराग्य हुआ है। और वशीकार संज्ञा, यानी पूरा नियंत्रण है उसका मन, उसके हाथ में है, आत्मा के हाथ में उसका मन है, पूर्ण नियंत्रण। जैसे एक मदारी बंदर को अपने हाथ में रखता है, जैसा वो उसको नचाना चाहेगा वैसा नचाएगा, जैसा चलाना चाहेगा वैसा चलाएगा। एक मदारी के समान वो व्यक्ति जिसको वैराग्य हुआ है, वो अपने मन को अपने अधिकार में रखता है। पर जो सुख सामने दिखाई देते हैं, जिसके अंदर वैराग्य नहीं होता है, वह व्यक्ति इस स्थिति में नहीं रह सकता है। न उसके पास वो प्रसंख्यान बल होता है, वो तत्वज्ञान होता है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वाला ज्ञान उसके पास नहीं हो सकता। जड़ चेतन को पृथक समझने का जो समझ है वो उसके अंदर नहीं हो सकता है, और उसके अंदर सुख के साथ साथ दुख है, यह बोध उसके मन में बिल्कुल नहीं रह सकता। जिसके मन में यह बोध नहीं रहता है कि इस सुख के साथ साथ दुख है, इसलिए वो व्यक्ति उस सुख को ग्रहण करता है। वो है ही नहीं समझ सकता, उसको त्याज्य कभी नहीं समझता वो व्यक्ति। पर यहां उल्टा है, यहां वो व्यक्ति उसको न हेय समझता है और न ग्राह्य समझता है। इन दोनों स्थितियों से रहित है, न घृणा है न उसके प्रति राग है। ठीक है, विषय है, विषय है अपने आप में, मुझे नहीं चाहिए, मुझ में भोगने की इच्छा नहीं है, उसमें भोगने की इच्छा मुझ में नहीं है। जो आकर्षण होना चाहिए उसके प्रति, वो आकर्षण मुझ में नहीं है तो है, विषय है। कोई कोई व्यक्ति जब सामान्य विषय रहता है सामने, जिसको अनेक बार भोग चुका होता है, किसी कारण विशेष से ठीक है मैं नहीं भोगूंगा, यह भाव जरूर उत्पन्न कर सकता है। बहुत बार भोग लिया है, वो विवेक के कारण से, प्रसंख्यान बल के कारण से नहीं करता वो व्यक्ति। यह भी समझना, उसकी दृष्टि एक और रहती है कि यह नहीं चाहिए, कोई और होना चाहिए, कोई नया होना चाहिए। इसको अनेक बार भोग चुका हूं, अब इससे भिन्न कोई नया होना चाहिए। नया होगा तो उसके प्रति आकर्षण रहेगा, एक लालसा रहेगी, तृष्णा रहेगी उसमें। पर जिसको वैराग्य है, उसको वो स्थिति नहीं रहती, उसके मन में यह नहीं रहता है कि इसको मैंने अनेक बार भोगा, कुछ नया होना चाहिए। और जो भी नया होगा वो दिव्य है उसके लिए, क्योंकि उसका विशेष सुख होगा, पर उसमें भी उसकी तृष्णा नहीं रहती है। सामान्य हो,
सामान्य सुख भी उसके लिए एक प्रकार से विशेष बन सकता है, क्योंकि उसने कभी भोगा ही नहीं उसको, और विशेष भी विशेष के रूप में रहेगा ही। जो बहुत बड़ा सुख है, सुना है, ऐसा सुख होता है। जैसे कोई व्यक्ति सामान्य गाड़ी में बैठता है, मोटर गाड़ी जो सामान्य गाड़ी में बैठता है, लेकिन कोई विशेष गाड़ी हो, सुना है कि ऐसी गाड़ी होती है, 2 करोड़ के, 4 करोड़ के, 10 करोड़ के, मान लो 10 करोड़ की एक गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी, उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, चित्रों में भी देखा है, पर्दे में भी देखा है उसकी विशेषताओं को हमने पर्दों के ऊपर भी देखा। लेकिन वही स्थिति जब उसके सामने खड़ी हो गई, वो गाड़ी उसके अंदर, उसके सामने गाड़ी खड़ी है और गाड़ी वाला कहता है ये आपके लिए है, आप इसका प्रयोग करिए, एक बार बैठिए इसके अंदर। उस स्थिति में उसमें बैठने की जो इच्छा है, हां मेरे को एक बार बैठना चाहिए, इसका सुख लेना चाहिए, एक बार बैठ करके देखो इसका सुख कैसा होता है, क्या अनुभूति होती है उससे मेरे को। ये जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा उस व्यक्ति के अंदर नहीं रह सकती। तृष्णा एक विशेष स्थिति है, क्योंकि उस तृष्णा के अंदर अविद्या है, अविद्या मूलक है वो। तो इस कारण से अनाभोगात्मिका कहा, उसको भोगने की इच्छा ही समाप्त होती है व्यक्ति के अंदर, भोगना ही नहीं चाहता है। भोग मात्र यहां पर अविद्या मूलक है। भोग शब्द का प्रयोग यहां पर अविद्या से युक्त कहा जा रहा है, इसलिए अनाभोगात्मिका, ना भोगने की इच्छा, और मन पर पूरा नियंत्रण, मन को अपने अधिकार में रखता है। ऐसा नहीं होगा अभी उसको इच्छा नहीं हो रही है तो कल जाकर के दोबारा मन में वो विचार उत्पन्न हो जाए, अच्छा आज भोग करके देखना चाहिए, या कुछ समय के बाद भोग करके देखना चाहिए, 10 दिन के बाद भोग लूंगा, 1 साल के बाद भोग लूंगा, या कभी ना कभी एक बार तो जरूर भोगूंगा। ऐसी जो स्थिति मन में आती है तो समझ लेना उसको वैराग्य नहीं है। और ऐसी स्थिति जिसको नहीं प्राप्त होती है, उसको भोग्य कभी नहीं समझता वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होता है, या वही व्यक्ति वैराग्यवान कहला सकता है। तो दिव्य और अदिव्य इन दोनों के उपस्थित हो जाने पर उसका मन उसमें दोष देखने लगता है, और दोष देख करके उस विषय को हटाता है विवेक ख्याति के माध्यम से, प्रसंख्यानुरूपी बल से, और न भोगने की इच्छा रहती है उसको। और यही वशीकार संज्ञा है, यही मन का पूर्ण नियंत्रण है। और मन का जब पूर्ण नियंत्रण होता है उसको कहते हैं वैराग्य, और वही वैराग्य व्यक्ति को समाधि देने वाला होता है, समाधि प्राप्त कराने वाला होता है, और उसी वैराग्य से वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा